गिरिडीह से इसकी शुरुआत करेंगे क्योंकि गिरिडीह से खुद जयराम महतो चुनावी मैदान में थे। लगभग 3.5 लाख वोट जो है उन्होंने प्राप्त किया था। इस बार क्या कुछ रणनीति है गिरिडीह को लेकर, आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, गिरिडीह में आपको हम बता देते हैं, जो हम लोग को मिला है करीब करीब 27% वोट, 29% मिला है जेएमएम को और करीब 34 से 35% मिला है इसको आसू को, बीजेपी को। तो अब क्या है कि आप अगर रिकॉर्ड देखिएगा पिछला 15-20 साल का, तब आपको पता चलेगा कि जो नेशनल पार्टी है, खास करके बीजेपी नेशनल पार्टी का, जब लोग विधानसभा में जब वोट होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि उसको जो परसेंटेज ऑफ वोट उससे गिर जाता है। और जो लोकल पार्टी है जेएमएम, इसका क्या होता है, मोटा मोटी जो वोट मिला है लोकसभा में वो मेंटेन करता है या थोड़ा बहुत उससे बढ़ जाता है। तो आप अगर इसका एनालिसिस देखिए कि जो पिछले बार 2019 में चुनाव हुआ था, उसमें करीब करीब 14 में से लोग 12 सीट लाया था, लेकिन जब विधानसभा हुआ कितना लाया, 23 सीट। तो उसका अंदाज लग जाता है। तो उसी तरीका से परसेंटेज ऑफ वोट जो अगर इतना कम हो जाता है, तो आप समझिए कि हम लोग थर्ड फ्रंट है। और हम लोग हर जगह में, हर विधानसभा में हम लोग टक्कर दे रहे हैं। जितना हम लोग लड़े हैं हर जगह में, आप देख लीजिए। अब यहाँ तक कि आप देखिए, जहाँ पर हम लोग सबसे कम, बहुत कम वोट भी आया है, लेकिन वहाँ पर सरायकेला में हम लोग इसका बात, सिंहभूम का बात कर रहे हैं। सिंहभूम का देखिएगा, सरायकेला में हम लोग कम से कम 29-30 हजार वोट लाए हैं, जो कि चंपाई सोरेन को हराने के लिए काफी है। क्योंकि चंपाई सोरेन आज तक देखिएगा, रिकॉर्ड देखिएगा, 10,000-12,000 वोट से ज्यादा नहीं जीत पाते हैं। तो जो मार्जिनल, जो अगर हम लोग 30,000 वोट निकाल ले रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो सीधे सीधे उनका उनका तो बहुत सा वोट सीट में आपको ऐसा हो रहा है। गिरिडीह को लेकर आपने क्या रिसर्च किया है? गिरिडीह में हम तो बहुत पहले हम जब चुनाव से पहले हम एनालिसिस बता दिए थे, चुनाव से 1 महीना पहले हम बता दिए थे गिरिडीह में जो जेएमएम को कितना वोट आएगा। आप एक वीडियो मेरा रिलीज हुआ था, जिस वीडियो में करीब करीब 1,80,000 आदमी देखा भी। उस वीडियो में हम एनालिसिस करके बताए थे कि गिरिडीह में लगभग 27% वोट, 28-29% वोट जेएमएम को आएगा, तो लगभग 29% ही वोट आया। और हम लोग एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग 34% आएगा, लेकिन हम लोग का कम हो गया। लेकिन कम इसलिए हो गया कि हम जाति वाइज, कास्ट वाइज इक्वेशन बनाए, समीकरण बताए थे, जिसमें बोले थे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यंग लड़का जो मुस्लिम है, करीब करीब मतलब यही कह रहा 30% 40% मुस्लिम वोट हमको मिलेगा, जो कि नहीं मिला। तो 7% 7% जो हम दिए थे वो माइनस हो गया। इसका चलते क्या हो गया कि हम लोग का वोट हो गया 27%, जो माइनस कीजिएगा तो उतना ही हो जाता है। तो वही एनालिसिस है। लेकिन इस बार का जो इक्वेशन है वैसा नहीं है। इस बार विधानसभा में हम लोग जो वोट आया है उससे हम लोग को ज्यादा मिलेगा। और मेरा अंदाजा है गिरिडीह में आपको 6 सीट में कम से कम 4-5 सीट पे तो हम लोग जीत जाएंगे। इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का आप लोगों ने ठाना है? देखिए, जयराम जी तो अभी बोल ही रहे हैं, स्टेटमेंट दे ही रहे हैं कि 50-55 सीट पे लड़ेंगे। लेकिन देखिए, बहुत हम लोग जो इस पे लगता है कि जो हम लोग निकालने की स्थिति में, जहाँ निकलने का, कम से कम 12-15 सीट पे हम लोग निकालने की स्थिति में। लेकिन 50 से 55 सीट सुनने में काफी आसान लगता होगा, लेकिन उतने प्रत्याशी को लाना, उतने उम्मीदवार को खोज कर लाना, और आप लोग क्राइटेरिया भी रखे हैं कि ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ऐसे कैसे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं आप उन तमाम लोगों को? देखिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, एक क्राइटेरिया बहुत मस्ट है, लेकिन इसमें क्या है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि कहीं ऐसा सिचुएशन है जहां पर कि नॉन ग्रेजुएट भी है, लेकिन वो चूंकि पार्टी में बहुत, और उसका जनाधार बढ़िया है, उसका नाम पहचान बढ़िया है, तो वो कंसिडर किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि खाली हम लोग उसी को कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में आपने जरूर समीक्षा की होगी, अगर आप रिसर्च किए हैं कई सीटों को लेकर, तो आपने क्या देखा, चूक कहाँ हुई है और कहाँ सुधारना चाहिए ताकि विधानसभा चुनाव में आप लोगों को फायदा हो? देखिए, लोकसभा चुनाव में हम लोग देखे हैं कि कुछ, देखिए बेसिकली देखा जाए तो पूरा भारत में तो जाति इक्वेशन तो होता ही है, अब तो मान के चलिए। उसके अलावा क्या है कि जैसे बीजेपी कांग्रेस लोग अपना अपना कुछ एजेंडा सेट करता है जिस पे काम चलता है। लेकिन क्या है कि हम लोग का चूक यही हुआ है कि कुछ जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, जो हम लोग के साथ नहीं जुड़े हैं, उनको जोड़ने की हम लोग की तैयारी चल रही है, ताकि हम लोग मेजोरिटी पे आ जाए। बस चूक यही है। 4 महीना सिर्फ बचा हुआ है, इस 4 महीने में क्या रूपरेखा तैयार किए हैं? कैसे प्रखंड लेवल तक जाइएगा, कैसे लोगों से मिलिएगा, कैसे सुदूर इलाका जाइएगा, ताकि लोगों को ये बताए आप लोग कि जेबीकेएसएस भी अच्छा काम कर सकती है? देखिए, संगठन विस्तार ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें आपको पता है कि प्रोसीजर क्या है। उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग संगठन जमीन पे लेवल पे ले जाएंगे। देखिए, 8.5 लाख जो वोट मिला है ना, वो 8.5 लोग वोट समझिए कि हमारा कैडर है। क्योंकि हम लोग या तो जेएमएम को देने, लोग या तो कांग्रेस से एनडीए या इंडिया, यही 2 सिस्टम था। तो उस सिचुएशन पे आप केंद्र का चुनाव में, उस सिचुएशन पे आप अगर यहाँ ला रहे, 7 पार्टी था। आप इस देख लीजिए कि 4 पार्टी हो रहा है आपको इधर में, इसमें इंडिया टीम में, और इधर हो रहा 3 पार्टी। आप जेडीयू को जोड़ दीजिएगा तो 3 पार्टी हो जा रहा है। तो 7 पार्टी को हम लोग एक तरफा, 29 साल का लड़का हम लोग लड़ रहे हैं 7 लोग से। तो उस व्यवस्था में आप अगर हम इतना परसेंटेज वोट ला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम लोग विधानसभा में किस स्टेटस में रहेंगे। बहुत बढ़िया पोजीशन रहेगा, और जमीन लेवल पर हम लोग का कार्यकर्ता तैयार हो रहा है, और हम लोग उसको जीतेंगे। चलिए, आखिरी सवाल, इस बार का विजन क्या होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में विजन अलग थे, विधानसभा चुनाव में विजन अलग होंगे। क्या क्या मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाना है इस बार?
देखिए, मुद्दा हम लोग जिस आंदोलन से लोकसभा तो आपको पता ही, जयराम जी बोले हैं कि हम लोग ऐसे अचानक सिचुएशन हो गया कि हम लोग को लड़ना पड़ गया। लेकिन मुद्दा देखिए हमारा सबसे बड़ा 32 खतियान है। वो तो सबको पता है कि 32 खतियान, भाई खतियान आधारित सारा नीति बनना चाहिए। दूसरा मुद्दा है पलायन, जो कि अगर आंकड़ा देखिएगा तो लगभग जानते हैं 15 से 20% लोग जो हैं झारखंड में पलायन करते हैं। जो कि ठीक है, मतलब रेगुलर लेवल पे नहीं होता, कोई आता है जाते हैं, लेकिन 20% कम से कम आबादी झारखंड से पलायन स्थापन का मुद्दा भी रहेगा। एकदम रहेगा। विस्थापन है, तो पलायन है, तो ये जो मुद्दा हम लोग का, और नौकरी है, बेरोजगारी है, तो ये सब मुद्दा हमारा मेन मुद्दा है, जिस पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जिसमें लोगों को सबको पता है कि भाई इस मुद्दा से हम लोग जीतेंगे। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.